अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। तो ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे आलू और पकोड़े का सालन, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होता है जी। तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है जी। तो सबसे पहले आज हम जो बनाएंगे रेसिपी आलू पकोड़े, तो उसके लिए मुझे आलू और पकोड़े दरकार हैं। तो वो मैंने बना लिए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले जब हम ये रेसिपी शुरू करेंगे तो उसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने एक पतीली में घी को गरम कर लिया और उसमें चॉप किया हुआ लहसुन, प्याज और अदरक, तीनों चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया था और उनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। हल्का सा फ्राई करने के साथ साथ ये देखें, ये इनको ऐसे हल्का सा मैं फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन या कि बहुत ज़्यादा नहीं करना। और साथ ही मैंने ये आलू जो है वो उनको छील के उनके स्लाइसिस में कट कर लेना है, तो बहुत बारीक नहीं, दरमियाने साइज़ में। और इधर मैंने साथ में ही सब्ज़ मिर्च जो कि बारीक कटी हुई बारीक है, तो उसको उसमें शामिल कर लिया। अब साथ ही मैं नमक और मिर्च इसके साथ दूसरे जो मसाले हैं वो हस्बे ज़ायक़ा इसमें डाल दूँगी और उनको अच्छी तरह इसका एक मसाला जो हम लोग तैयार कर लेंगे, जो कि बहुत टेस्टी बनेगा। तो इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा ये बहुत मज़े का है। तो ये मैंने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी तीनों चीज़ें डाल के सब मज़े को तैयार कर लिया है। और ये आलू जो है, आलू मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह बारीक काटेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक या मोटे नहीं हम काटेंगे। अक्सर बड़े बड़े आलू भी होते हैं, लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल साइज़ में हम इस तरह कट करेंगे क्योंकि जो गलने में आसानी हो। पकौड़े हमारे जो कि बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेंगे गलने के लिए, लेकिन आलू हमारे इस साइज़ में होंगे तो वो जल्दी गल जाएंगे। ये देखिए, अब जो मसाला मैंने तैयार किया था, आलू धो के अच्छी तरह, तो उसमें डाल के इसको मैं अच्छी तरह आलू को भी साथ ही भून लूँगी। अब जब ये भुनेंगे तो इनकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, मसाले की भी और आलू की भी। और इसी में मैं तकरीबन आलू डाल के मैंने भून लिया। भूनने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इनको इस तरह मिक्स करने के बाद फिर इस पॉइंट पे आके मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी अगर तो आपको ग्रेवी बहुत ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं तकरीबन 1 गिलास इसमें पानी का शामिल करूँगी, जो तकरीबन 2 से 3 उबाल आने तक कम हो के थोड़ा कम हो जाएगा पकने के बाद। तो ये देखिए 1 गिलास मैंने पानी का शामिल किया है। शामिल करने के बाद जब ये बॉयल आना शुरू हो जाएगा, इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि ये देखिए अभी इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए। तो इस पॉइंट पे आके मैं पकोड़े हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं लेने, हमने थोड़े कम लेने हैं, क्योंकि वो जब वो पक जाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे। तो ये मैंने इसमें पकोड़े इस पॉइंट पे आके शामिल कर दिया। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा हिलाया है, बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है। और क्योंकि पकोड़े हमारे क्रिस्पी होते हैं, तो ये मैंने पहले से तैयार करके अलग से रख लिए थे। तो ये आप बाज़ार से भी मंगवा सकते हैं, घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो साथ में मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है वो डाल दिया और उसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, जैसे कि हम चावल को दम पे रखते हैं वैसे दम पे रख देंगे और हमारी डिश तैयार है। अल्लाह हाफिज़।